सो टुडे इज़ क्वाइट अ नाइस डे। संडे है, ऑलमोस्ट 5:40 हुए हैं और मैं आराम से बैठ के एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी ऑन रैंडी ऑर्टन। सो आई डू लाइक रेसलिंग, ओके। सो आई वॉज वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन रैंडी ऑर्टन और मैं डॉक्यूमेंट्री देखते देखते यही सोच रही थी कि यार क्या मस्त लाइफ है ना। मतलब आपके पिछले 2 जनरेशन्स अगर रेसलिंग कर रहे हो तो आपके लिए रेसलिंग करना, उस बिजनेस में आना कितना आसान हो जाता है, राइट। एंड उसके बाद ही सुबह बैकलैश का इवेंट मैंने देखा। वैसे तो कल रात का हुआ था, मैंने सुबह देखा। उसमें भी दिस होल ब्लड लाइन स्टोरी इज गोइंग ऑन कि टाना टोंगा, मैं नाम भूल गई उस बंदे का। होल ब्लड लाइन इज कमिंग अप टुगेदर एंड आई वाज लाइक ओके, दिस मस्ट बी कूल, राइट। यूर ऑल कजिन्स, आप एक दूसरे के दोस्त हो, भाई बहन हो, और आप एक बिजनेस में आते हो। एवरीथिंग इज कूल फॉर यू। एंड देन मैंने आस्क भाग्यश्री में, क्योंकि आज भाग्यश्री डे है 5 तारीख को, इसलिए मैंने कहा था कि आस्क मी एनीथिंग। उसी समय लिटरली आई जस्ट ओपन इंस्टाग्राम एंड वहां पे शर्व्या अनंत, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट, उनका एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू compete with people who have resources and backgrounds while we are the first generation। ऐसे कोइंसिडेंसेस मेरे साथ बहुत होते हैं, लाइक ऑन एन एवरीडे बेसिस दिस हैपेंस। तो शर्विया यही पूछ रही हैं कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, जो ऑलरेडी किसी खास बैकग्राउंड से हैं, जिनके पेरेंट्स किसी खास बैकग्राउंड से हैं, उनके साथ कोई फर्स्ट जनरेशन वाला कैसे compete कर सकता है। शर्विया, जैसे कि मैंने आपको अपने इंस्टाग्राम के रिस्पॉन्स में भी बताया था, दिस इज अ क्वेश्चन विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इसलिए भी बिकॉज वट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ इज कम्प्लीटली फर्स्ट जनरेशन। वी आर रेगुलर किड्स, हम आम बच्चे हैं, आम घरों से आते हैं, लेकिन हमारे सपने तो आम नहीं होते और उनके लिए जो हम मेहनत करते हैं वो भी आम नहीं होती, वो भी खास होती है। और ऐसे में कई बार हमारी आंखों के आगे फ्रस्ट्रेशंस भी आ जाती हैं। तो चलो आज बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम की स्टोरी पर रिप्लाई करना इतना आसान नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हो सकता है कि ये वीडियो उन लोगों को भी देखने को मिले, दूसरे लोगों को, दूसरे लोग जो हमारे जैसे हैं, और उन्हें मालूम चले दैट the world is unfair, but maybe not as unfair as we assume it to be. Let's get started. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग। यहाँ पर हम हर उस चीज़ की बात करते हैं जिससे कि आपका जीवन और फुलफिलिंग और मीनिंगफुल हो सकता है। यहाँ पर हम यूनिवर्सल मैसेजेस को समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, डेली टैरो गाइडेंस लेते हैं और आपके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं ज़िंदगी से, एस्ट्रोलॉजी से, एंजल नंबर्स वगैरह से जुड़े हुए, जिनके जवाब मैं यहाँ पर देती हूँ। एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा भी लगता होगा। आज हम शर्विया के सवाल का जवाब दे रहे हैं, जो ऑनेस्टली मेरी जिंदगी के भी सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक रहा है। बट आई बिलीव शर्विया, शायद मैं तुमसे थोड़ी बड़ी हूँ एज में, तो मे बी आई हैव सीन अ बिट मोर देन यू हैव। तो चलो आज मैं तुम्हें समझाती हूँ एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। मैंने जो भगवान के बारे में या दुनिया के बारे में, कैसे चलती है, कैसे अपना काम करती है, उसके बारे में जो सीखा है और जो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है ना, वो मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ। तो हर फील्ड में, कोई भी फील्ड हो चाहे दुनिया का, वहां पर आपको 2 तरीके के लोग मिल जाएंगे। पहले वो जिनके बाप दादा ऑलरेडी उस फील्ड में है, और दूसरे वो जो कि फर्स्ट जनरेशन में आए हैं। डॉक्टर्स में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। कोई ऐसा भी होता है कि जिसके पिताजी डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर बनना चाहता है। कोई ऐसा भी होता है कि जिसके पेरेंट्स ने 10वीं कक्षा के आगे पढ़ाई नहीं की होती और वो भी डॉक्टर बनना चाहता है और अपनी मेहनत से वहां पहुंच गया होता है। और दुनिया का हमारा कुछ सेटअप ऐसा ही है, खासतौर पे भारत में, कि जो जिसका बेटा होगा या जो जिसकी बेटी होगी, उसके लिए उस चीज को इनहेरिट करना ज्यादा आसान भी है और उससे उसी इनहेरिट करने की उम्मीद भी की जाती है। तो अगर आप डॉक्टर हैं तो आप उम्मीद करिए कि आपका बेटा भी डॉक्टर ही बने। वहां पे भी कुछ ना कुछ अजीब सी रिजिडिटी होती है, क्योंकि ये हमारे ना एक सिस्टम ने धस गया है बुरी तरीके से। क्यों धस गया है? क्योंकि पहले सारी की सारी नॉलेज जो थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर की जाती थी, कोई रिटर्न जो चीजें होती नहीं थी। तो अगर आप एक ही परिवार के हो, एक ही सेटअप में अगर आप रहते हो, तो आपको वो नॉलेज ट्रांसफर करना ज्यादा इजी हो जाता है। आपको हर चीज सिखाना बताना ज्यादा इजी हो जाता है। और क्योंकि आप लिटरली जिन लोगों के साथ रह रहे हो, उन्हीं से सीख रहे हो, सब टाइम हम उन्हीं के साथ हो, तो नॉलेज का ट्रांसफरेंस ऐसे में इजी हो जाता है। हालांकि उस समय भी आइडियल सिस्टम तो ये था कि आपका ज्येष्ठ पुत्र यानी आपका बड़ा बेटा और आपका शिष्य, दोनों ही, तो शिष्य तो कोई भी हो सकता है, राइट, दोनों ही समान एक वैल्यू रखते थे। लेकिन ऑब्वियसली वी नो प्रैक्टिकल टर्म्स में ऐसा नहीं होता है। हमने क्या देखा है जिंदगी में? हमने ये देखा है कि अगर आपके पिताजी डॉक्टर हैं और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आपके लिए राह आसान होती है रिलेटिवली।
अगर आपके पिताजी वकील हैं और आप वकील बनना चाहते हो, आपके लिए राह आसान है रिलेटिवली। अगर मेरे पिताजी कोई बहुत बड़े जाने माने एस्ट्रोलॉजर होते, जिनका पूरी दुनिया में नाम होता कि भाई जो भी हैं यही हैं, तो शायद मेरे लिए भी सब कुछ करना बहुत आसान होता। शायद मेरे पास भी डे वन से बहुत सारे लोग आते, शायद मेरे पास भी डे वन से एक सेलिब्रिटी स्टेटस होता, जो कि नहीं है। एंड इस चीज में रश करने वाली या गुस्सा होने वाली या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो भी आगे पहुंचे, आज हम उनके बच्चों को देख रहे हैं कि भाई इनके लिए आसान है, लेकिन जो पहला व्यक्ति था जो इनकी जनरेशन्स में भी आगे बढ़ा, उसने भी वही चीजें फेस की जो हमने फेस की। और आगे जाकर अगर हम कहीं पर पहुंच जाते हैं तो हमारे बच्चे भी उसी तरीके से चीजें अपने लिए आसान बना लेंगे, जैसे कि हम उन बच्चों के साथ देखते हैं जिनसे आज हम कॉम्पीट कर रहे हैं। मुझे तो पर्सनली ये लगता है दैट एवरी पर्सन इज एन इंडिविजुअल फर्स्ट, और अपनी इंडिविजुअलिटी को हमेशा उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ ही हमेशा उसे काम करना चाहिए। जब भी हम अपनी इंडिविजुअलिटी को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जब भी हम अपनी इंडिविजुअलिटी को ताक पर रखना शुरू कर देते हैं, वहां से हमारे लिए चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो एक अनपढ़ किसान की बेटी चाहे तो डॉक्टर बन सकती है, और एक बहुत महान कार्डियक सर्जन है अगर, और उसका बेटा चाहे तो वो एक्टर बन सकता है। वी हैव सीन दिस, राइट? आई थिंक इट वाज चंकी पांडे हु वाज लाइक दिस। सो डिफरेंसेस आते हैं, हर इंडिविजुअल में डिफरेंसेस आते हैं। पहली चीज आपको ये नोट करनी है कि आपके आसपास जो भी है वो आपका कंपटीशन है, अनडाउटेडली वो आपके राइवल्स हैं, ऐसा है। लेकिन उनके बारे में गलत भावना अपने मन में रखने की जरूरत नहीं है। उनमें से कुछ के पास कुछ नहीं होगा, कुछ के पास बहुत कुछ होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अमीर होंगे, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपका ये काम करना चाहते हो, मान लो आप डॉक्टर हो, फिर भी वो डॉक्टर बनना चाहते हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं और जाने कितना स्ट्रगल करके आज उस कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए आए हैं, वो भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो जिनके पापा बहुत कुछ हैं, पापा भी डॉक्टर थे, दादा भी डॉक्टर थे, तो उन्हें किसी चीज़ की केयर करने की जरूरत नहीं है, उन्हें मालूम है कि पापा क्लिनिक खोल के दे देंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये जानते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए मुझे किसी के चापलूसी करनी पड़ेगी या मुझे किसी के पीछे लगना पड़ेगा, तब मुझे सब कुछ मिलेगा। तो ये जो हम ब्लैक एंड व्हाइट नजरिए से देख रहे हैं ना दुनिया को, ये माइट नॉट बी द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू डू। ये शायद ठीक चीज नहीं है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी भर जाती है, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि नेगेटिविटी हो। तो आपकी क्लास में जो भी बच्चे हैं, अनडाउटेडली वो आपके राइवल्स हैं, अनडाउटेडली आपका हर किसी के साथ कंपटीशन है, लेकिन आप उनके लिए किसी भी प्रकार की गलत भावना अपने मन में मत रखिए, राइट? अब देखिए होता क्या है, हम जो बनना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के अगेंस्ट पूरी दुनिया हमेशा खड़ी रहती है। तो अगर आपके पिताजी एक्टर हों और आप भी एक्टर बनना चाहते हो, तो आपके सामने प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन अलग तरीके की होंगी। आपको शायद स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, कोई डायरेक्टर आके आपको कास्ट कर लेगा, आपको आराम से एक मूवी दे देगा, लेकिन फिर जब आप उस मूवी में दुनिया के सामने जाओगे तो आपको अपने एक्टर पिता से compete करने का एक बहुत बड़ा एक सवाल वहां पर खड़ा हो जाएगा। तो हर किसी के लिए चीजें अलग अलग हैं, हर किसी का स्ट्रगल अलग अलग है। तो चाहे कोई बच्चा ऐसा हो जिसके पापा एक्टर हो, वो भी एक्टर बनना चाहता हो, उसका भी स्ट्रगल है, और चाहे कोई बच्चा ऐसा हो जो जमीन से उठकर आगे आया हो, उसका भी स्ट्रगल है। हालांकि जमीन से उठने वाले का स्ट्रगल हमेशा ज्यादा होता है, बिकॉज वो जीरो से शुरुआत कर रहा होता है। उसके लिए कोई गोद में उठा के उसको कोई फिनिश लाइन से 2 कदम दूर लाकर नहीं छोड़ देता। अपने देश में ये बहुत होता है। एंड इफ आई हैड किड्स, आई विल जस्ट आस्क देम, यू गाइस गो एंड स्ट्रगल। मेरी क्लास में, स्कूल में एक लड़का था, उसके पापा की काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, लेकिन उसने मुझे एक बात बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी। नाउ आई कम फ्रॉम एन एवरेज फैमिली, लेकिन ही वाज सुपर रिच एंड समहाउ वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। उसने मुझे एक बात कही थी कि मैं चाहूं तो MBA जरूर करूंगा, चाहूं तो कर सकता हूं, चाहे तो ना करूं, लेकिन मेरे पापा ने मुझसे एक बात कही है कि बेटा, पहले दिन जब तू अपने MBA फिनिश करके आएगा ना, तेरे लिए मेरी कंपनी में, मेरी फैक्ट्री में कोई नौकरी नहीं है। तो सबसे पहले जाएगा और 5 से 10 साल कम से कम कहीं और काम करेगा, किसी और की फैक्ट्री में काम करेगा, कहीं नौकरी करेगा, और उसके बाद ही तेरे लिए मेरी इस फैक्ट्री में कोई जगह होगी, अन्यथा नहीं होगी। एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस, क्योंकि ये सही तरीका है। ये सही तरीका है बच्चों को स्ट्रगल सिखाने का, ये सही तरीका है बच्चों को काम सिखाने का, और यही सही तरीका है बच्चों की पर्सनालिटीज को डेवलप करने का।
अदरवाइज पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाती है। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट स्टेटमेंट बिकॉज आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस, और मेरी पर्सनल फिलॉसफी के साथ भी ये बहुत मैच करता है। अब अगर आप फर्स्ट जनरेशन हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको इस बात का इल्म यानी कि इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि दुनिया में हर कोई आपके अगेंस्ट होगा। दैट्स ट्रू। आपके घर वाले चाहेंगे कि आप कुछ और कर लें, आप लड़की हैं तो कभी ना कभी घर वाले कहेंगे कि भैया शादी कर लो, स्टेबल लाइफ हो जाएगी, पति बच्चे ठीक रहता है, एक उम्र होती है, सही उम्र में सब कुछ हो जाना चाहिए एंड ऑल दैट, वो आपसे कहेंगे। तो वो आपके लक्ष्य से आपको भटका सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि शादी बच्चे से हर कोई भटक जाता है, लेकिन भटकने वालों की तादाद थोड़ी ज़्यादा होती है। खैर, दुनिया आपसे कहेगी कि आप इसके पीछे अपना सर क्यों खपा रहे हो। कभी किसी की शादी हो जाएगी, कभी किसी दोस्त ने कहीं बुलावा दे दिया, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन ये तो दुनिया हो गई। हम अपने आप से भी लड़ रहे होते हैं बिकॉज आर एनिमी नंबर 1 इज आवर सेल्व्स। जब हम फर्स्ट जनरेशन होते हैं या जब हम जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को साधना होता है। सुबह उठने का मन किसी का नहीं करता, राइट? और अगर नींद खुलने के बाद पड़े रहने दिया जाए, अगर ऑप्शन हो तो हर कोई लेटे रहना चाहेगा। अगर मुंह पर आकर आपको थाली मिल जाए, पका पकाया खाना मिल जाए तो किसी को तकलीफ नहीं होती। अगर आपके कपड़े आपको धुले हुए मिल जाएं, कपड़े साफ मिल जाएं, कमरा आपको आपके साफ मिल जाए तो किसी को तकलीफ नहीं होती। एवरीबडी इज हैप्पी ओनली। और हमारा जो शरीर है वो स्वभाव से ही तामसिक है, और क्योंकि तामसिक है इसलिए वो आराम करना चाहता है, वो अपने आप को फुली इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो यूज नहीं करना चाहता, राइट? तो सबसे पहले तो हमें खुद से लड़ना है, हमारी उस टेंडेंसी से लड़ना है जो हमें पीछे खींचती है, जो हमें रोकती है, जो हमें कहती है कि इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, यू हैव एन ईजियर ऑप्शन अवेलेबल देयर। जो आपसे ये बार बार कहेगी कि ये ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। जो आपसे बार बार ये कहेगी कि आराम कर ले यार, कितना सर खपाएगी, इनफ, एंड यू कंटिन्यू डूइंग दैट। आप उसके चक्कर में फंसते चले जाते हो, एक नेगेटिव स्पाइरल आता जाता है। और उसके बाद पता है क्या होता है, हम दुनिया को दोष देने लगते हैं। हम दुनिया से कहने लगते हैं कि इसने मुझे ये नहीं करने दिया, उसने मुझे वो नहीं करने दिया। बट द ट्रूथ इज दैट यू आर फर्स्ट फाइटिंग विद योर सेल्फ। आप अपने शर्म से, अपनी झिझक से लड़ते हो, आप अपने आलस से लड़ते हो, आप अपने गुस्से से लड़ते हो, आप अपने ईगो से लड़ते हो, आप अपने जो अंदर एक नेगेटिविटी भरी हुई है आप उससे लड़ते हो। और इन सब चीज़ों से लड़ना आसान नहीं होता, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ज़्यादातर लोग लड़ते नहीं है, ज़्यादातर लोग हाथ छोड़ देते हैं, दे जस्ट स्टैंड बैक एंड डू नथिंग अबाउट इट। तो अगर आप इन चीज़ों से लड़ रही हो तो इसका मतलब आप ऑलरेडी एक लेवल आगे पहुंच चुकी हो। सो एज अ फर्स्ट जनरेशन पहला ये जो स्टेप है ये बहुत ज़रूरी है। कैन यू फाइट योर नेगेटिविटी? जब आपको कोई क्लाइंट चाहिए और आप उसके लिए बिडिंग कर रहे हो और वो किसी और को मिल जाए तो तुम कितने देर रो सकती हो? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन? कितनी जल्दी यू कैन स्टैंड बैक ऑन योर फीट? कितनी जल्दी तुम अपनी नेगेटिविटी से लड़के, अपनी वीकनेसेस पे काम करके जल्दी से वापस खड़ी हो सकती हो? दैट्स क्रूशियल। सो फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड फॉर अ वाइल। फॉरगेट कि आप फर्स्ट जनरेशन हो, फॉरगेट कि आप कुछ भी हो। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज टू हैव स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। चरित्र में दम होना चाहिए, चरित्र में बल होना चाहिए। जिसके चरित्र में दम नहीं है, जिसके चरित्र में बल नहीं है, वो बहुत जल्दी चुक जाएगा, बहुत जल्दी वो अपना नुकसान कर देगा, बहुत जल्दी चोक कर जाएगा। ऐसे क्रिकेट में होता है ना, चोकर्स बोलते हैं। शुरू शुरू में तो बड़े मजे से खेलते हैं, ऐसा लगता है बस यही जीत जाएंगे, और सेमीफाइनल में जाते ही ऐसी हवा उनकी टाइट हो जाती है कि फिर कुछ करने लायक नहीं बचते। यू हैव सीन ऑल दिस हैपन, है ना? आपने देखा ये सब होते हुए, तो आप जानते हो दैट दिस इज ट्रू। तो चारित्रिक बल बहुत जरूरी है इफ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन। वैसे तो जिंदगी में कुछ भी करने के लिए चरित्र का बल बहुत जरूरी है। जैसे मान लो यूट्यूब है, अब यूट्यूब में अगर आपको अपना चैनल खोलना है, कंसिस्टेंटली आगे आना है लोगों के, उसके लिए भी चरित्र में दम चाहिए। जिनके चरित्र में बल नहीं होगा वो टिक नहीं सकते। तो ठीक वैसे ही अगर आप फर्स्ट जनरेशन में कुछ करना चाहती हो, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हो, फर्स्ट जनरेशन एस्ट्रोलॉजर बनना चाहती हो, कुछ भी बनना चाहती हो, तुम्हें बहुत चरित्रिक बल लगेगा। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 49 रुपीज़ में इंस्टाग्राम के एड वाले चीज़ों से खरीद कर नहीं पाई जाती। चरित्रिक बल तो होता है, और अगर आप उसे डेवलप करना चाहती हैं तो आपको उसके लिए सबसे पहले अपने ऊपर दुनिया भर की मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक? तो फर्स्ट थिंग क्या है कि पूरी दुनिया ही स्टैक्ड अगेंस्ट अस, पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ है।
कोई हमारे साथ नहीं आ रहा है, अगर कोई हमें इमोशनल सपोर्ट भी दे रहा है, तो भी वो व्यक्ति हमारा काम तो नहीं कर सकता। तो जो भी करना है हमें ही करना है, एंड हमें दुनिया से ही नहीं, सबसे पहले खुद से भी लड़ना सीखना है। अगर वो नहीं कर पाओगी तो दुनिया में कुछ भी कर लो, ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ द आइडियाज इन द वर्ल्ड एंड यू विल फेल। आई हैव बीन इन्वॉल्व इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉर सम टाइम, और अब तुमको पता है ये बात, 99% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल। इसलिए नहीं फेल होते कि भैया आइडिया में कमी थी। आइडियाज अमेजिंग होते हैं, ट्रस्ट में। यू मीट स्टार्टअप फाउंडर्स, दे आर फुल ऑफ अमेजिंग एनर्जी, फुल ऑफ अमेजिंग आइडियाज। आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं। कमी होती है तो एग्जीक्यूशन में, नंबर 1। दूसरी कमी होती है फाउंडर्स के चारित्रिक बल में, कैरेक्टर में दम नहीं होता। एंड दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, एंड आई हैव फेल्ड इनफ टू टेल यू दैट दिस इज ट्रू। हमने दम नहीं होता, हमें हिम्मत नहीं होती कि हम आगे बढ़ के काम कर सकें। सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो पहली सीढ़ी अगर तुमने ये पार कर ली तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर तुम्हें हर चीज क्लियरली नजर आना शुरू हो जाएगी। फिर तुम्हारे लिए हर कोई सिर्फ एक राइवल होगा। तुम्हारे लिए लोग एक ऑब्स्टेकल हो सकते हैं, रोड़ा हो सकते हैं, राइवल हो सकते हैं, कंपटीशन हो सकते हैं, लेकिन उनको लेकर कभी भी मन में बुरे विचार नहीं आएंगे, कभी बुरी भावना नहीं आएगी, क्योंकि आप जानती हो कि जो वो काम कर रहा है वो भी आप ही की तरह इतनी ही सारी चीजों से लड़कर आगे पहुंचा है। सो यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन अ लिटिल बिट, एटलीस्ट यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन। ठीक, चलो फिर दूसरी बात क्या होती है? खुद से लड़ लिया, अपना चारित्रिक बल आपने डेवलप कर लिया। दूसरी चीज, क्या आप किसी ऐसी चीज पर काम कर रहे हो जिसमें आप लंबे समय तक टिक सकते हो? क्योंकि जब भी हम फर्स्ट जनरेशन होते हैं, इसका मतलब कि हमें अपनी जिंदगी 40, 50, होपफुली 60 साल हम जिंदा रहेंगे, राइट? मतलब 20 साल की उम्र में काम किया तो एवरेज एज क्या है? 74, राइट? 54 ईयर्स, 54 साल आपको काम करना पड़ेगा टू बिल्ड समथिंग। आर यू रेडी फॉर दैट? यस, यू शुड बी। और अगर आप तैयार हैं तो आपको फिर उस चीज को ढूंढना पड़ेगा जो वाकई आपके लिए बहुत मायने रखती है। अपनी जिंदगी के 54 साल, 54 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, आप किसी ऐसी चीज को नहीं दे सकते जो आपके साथ अलाइन नहीं करती। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं कंसल्ट भी करती हूँ ऐसे लोगों को, जिन्हें एक्टर बनना है, मॉडल बनना है, टिकटॉकर बनना है, जल्दी जल्दी फेम पाना है। उसमें कुछ गलत नहीं है। फेम चाहत होती है हर किसी की, हर कोई चाहता है लोग उसे जाने, उसका दुनिया में नाम हो। उस भावना में कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए आप जो कर रहे हो वो चीज़ आपके अंदर नेचुरल नहीं है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, जो हमें कुछ भी उल्टा सीधा करके फटाफट फेम मिल जाता है वो हमेशा राहु का फेम होता है, क्योंकि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, प्लस वो इतनी जल्दी चला जाता है कि हमारी जिंदगी को अच्छा क्या करेगा, बर्बाद ही कर देगा उल्टा, राइट? दिक्कत हो जाती है उससे। सो हमें क्या करना होता है? हमें पहली बात ये जानना है, समझना है, क्योंकि हम फर्स्ट जनरेशन है, इसलिए हमारे सर पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। वी आर बिल्डिंग एंड डेवलपिंग समथिंग, नॉट जस्ट बिल्डिंग एंड डेवलपिंग आवरसेल्व्स, बट बिल्डिंग एंड डेवलपिंग समथिंग। वो समथिंग क्या है? क्या कोई कंपनी है? क्या आपकी पारिवारिक लेगेसी है? क्या आपके परिवार के संस्कार हैं? क्या है वो फिगर आउट करना, और वो आपके साथ कितना अलाइन करते हैं वो भी फिगर आउट करना। तो जैसे आई कंसिडर माई सेल्फ एन इंडिविजुअलिस्ट, आई एम एन इंडिविजुअलिस्ट। ऐसा नहीं है कि मैं ग्रुप्स को नजरअंदाज करती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मेरे आंखों में ग्रुप्स जो है वो स्टूपिड है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे फिर भी ऐसा लगता है दैट इंडिविजुअल्स मैटर, और इंडिविजुअल्स अगर अच्छा करें, इंडिविजुअल्स अगर आगे बढ़ें, तो वो ग्रुप को भी आगे बढ़ाकर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर ग्रुप्स इंडिविजुअल को पीछे खींचने लगे तो ना ग्रुप आगे बढ़ता है, ना ही इंडिविजुअल, और फ्रस्ट्रेशंस वहां पर डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। दैट्स माई थिंकिंग। सो अगर मैं कुछ डेवलप कर रही हूँ, अगर मैं कुछ बना रही हूँ, तो ये एक संस्कार है जो शुद्ध मेरा संस्कार है, जो शुद्ध मेरी वैल्यू है। इसमें मैं मानती हूँ मैं इससे पीछे नहीं डिग सकती। आई बिलीव इन इट होल हार्टेडली। तो जब मेरे आगे पीढ़ी वाले लोग आएंगे, चाहे वो मेरे परिवार के हों, चाहे वो मैंने कोई कंपनी खड़ी हो उसमें काम करने वाले हो, उनमें भी यही वैल्यूज इंस्टिल होती हैं, यही संस्कार इंस्टिल होता है। तो आप जो भी करोगे अपनी वैल्यूज के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार ही करोगे, जो आपके लिए नेचुरल है। और ऐसे में आप वही काम करोगे जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा फलदायी है
और जो आपके नेचुरल स्किल सेट और आपके टेम्परामेंट के साथ मैच करता है। अब जैसे मैंने आपको रेसलिंग का एग्जांपल दिया, सो आई डू वॉच रेसलिंग अ लॉट बचपन से ही आई हैव बीन वॉचिंग रेसलिंग अ लॉट। सो अब इसमें क्या होता है, आप हफ्ते में एक हफ्ते में आप इस शहर में हो, दूसरे हफ्ते में आप उस शहर में हो, एंड द यूएस इज ह्यूज ना, इंडिया से कितना बड़ा है यूएस, तो कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है। यू आर लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस बेसिकली, वही आपकी सारी जिंदगी है, परिवार से नहीं मिल रहे हो, दिक्कत हो रही है, फोन कॉल्स करना भी मुश्किल है। आप बहुत अच्छे रेसलर हो सकते हो, मे बी यू आर वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स ऑन द प्लैनेट, बट अगर आप इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ये ट्रैवलिंग नहीं हैंडल कर पा रहे हो, ये अपने परिवार से दूर रहना नहीं हैंडल कर पा रहे हो, तो यू विल फिजल आउट, क्योंकि आपके टेम्परामेंट के साथ आपके नेचुरल जो सिस्टम है, नेचुरल जो आपका माइंडसेट है उसके साथ मैच नहीं करता। नेचुरल माइंडसेट अगर घर पे रहने वाला है तो बहुत ज़्यादा आप उसको चेंज करके ये ग्लोब ट्रॉटिंग लाइफस्टाइल को नहीं अपना सकते। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हो कि चलो अगर मान लो मैं देहरादून में रहती हूँ तो मैं दिल्ली जा सकती हूँ, गुड़गांव जा सकती हूँ, चंडीगढ़ जा सकती हूँ, मेक सेंस टू मी, आसपास ही है, बट इवेंचुअली आई कैन कम बैक होम, और मैं चाहूँ तो एक दिन में आना जाना कर सकती हूँ। बट अगर मुझे ग्लोब ट्रॉटिंग नहीं पसंद कि आज मैं दिल्ली में हूँ सुबह के टाइम पे, शाम को मैं चेन्नई में हूँ, क्या कहते हैं, अगली सुबह मुझे गोवा जाना है, मे बी आई कैन नॉट हैंडल इट। इफ आई डोंट, आई कुड बी दी बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड आई विल स्टिल नॉट बी एबल टू मेक थिंग्स हैपन। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज हमने क्या सीखी, रिकैप करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हो रिपीट कर रही हो, लिटरली आई डोंट केयर, राइट? रेपिटेशन से ही चीजें याद रहती है और समझ में आती है, तो प्लीज ओपन योर होराइजन, इफ यू कांट डोंट लिसन टू मी। सो नंबर 1 आज मेरे नर्व्स थोड़े ज्यादा हैं। सो नंबर 1 क्या करना है, आपको ये जानना है, ये समझना है कि अपने अंदर चारित्रिक बल को कैसे डेवलप किया जाए। और नंबर 2, आप लोगों को ऐसे काम करने हैं, ऐसे ही करने हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म तक कर सके और जो आपके टेम्परामेंट के साथ, आपके नेचुरल स्किल सेट्स के साथ, आपके नेचुरल माइंडसेट के साथ अलाइन होते हो। अब इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं है, आपका फील्ड कोई भी हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, एक्टर, सिंगर, डांसर, रेसलर, कुछ भी बनना चाहते हो, वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं। शुरुआत के जो 2 स्टेप्स हैं वो अपने लिए हैं, टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अगर आपने इन दोनों में से एक भी मास्टर कर लिया, या अगर दोनों मास्टर कर लिए ना, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट नीड एनीथिंग इन लाइफ। और लोगों को यही 2 स्टेप सीखते सीखते अक्सर 50 साल लग जाते हैं, एंड देन दे ओपन देयर आइज एंड लाइक, ओ माई गॉड, मुझसे गलती हो गई, आई शुड डू इट अगेन। बट नहीं हो पाता, क्योंकि तब तक वो थक गए होते हैं। नाउ लेट्स कम टू वट एवर प्रोफेशन यू हैव चूजन, यानी आपने जो भी अपने लिए प्रोफेशन या अपने लिए फील्ड चूज किया है, तो आई होप कि वो जो फील्ड है वो आपके साथ अलाइन करता हो। ठीक है, तो अलाइन कर लिया। इसके बाद आपको क्या देखना है कि जो लोग जो ऑलरेडी जिनके बाप दादा किसी काम में है और आप जो फर्स्ट जनरेशन हो, उनमें कुछ बहुत बड़े बड़े फर्क हैं। पैसे का जो फर्क है, फॉरगेट अबाउट इट फॉर अ वाइल। जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो होता है नेटवर्क्स का। कैसे? अगर किसी के पिताजी डॉक्टर हैं और वो डॉक्टर बनना चाहता है, नेचुरली वो बचपन से ही डॉक्टर्स के बीच में रहा है, डॉक्टर्स को जानता है, तो एक जनरल जो अवेयरनेस है उसकी इस फील्ड को लेकर, वो उस फर्स्ट जनरेशन वाले बंदे से थोड़ी सी नेचुरली ज्यादा है। ठीक, अगर आप बिल्कुल कोशिश नहीं करोगे तो उस बंदे के पास आपसे नेचुरल अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा है। अगर आप कोशिश कर रहे हो, सब कुछ सीख रहे हो, तो आप में थोड़ा बहुत ऑन पार हो सकते हो। अदरवाइज उस व्यक्ति के पास नेचुरल अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जैसे एक्टर्स के साथ, अगर कोई किसी के पिताजी एक्टर हैं तो वो बचपन से ही एक्टर्स, डायरेक्टर्स के साथ है, उसको फिल्म की शूटिंग उसने देखी हुई है, क्या होता है, कैसे होता है, पापा या मम्मी कैसे थके हुए घर आते हैं, या उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, कैसे इंटरव्यूज होते हैं, ये सब उनको बेसिक मालूम होता है। जर्नलिस्ट के साथ कैसे बिहेव करना होता है वो भी उनको मालूम होता है। क्यों? ऐसे नहीं किसी ने ना घोल के पिलाया हुआ है, इट्स जस्ट दैट कि वो उस माहौल में रहे हैं, तो उस माहौल में होने की वजह से उनकी जनरल अवेयरनेस बढ़ जाती है और उनके नेटवर्क्स बढ़ जाते हैं। अगर आप फर्स्ट जनरेशन हो किसी भी फील्ड में, तो फिर आपको इन्हीं 2 चीजों पे सबसे पहले काम करना है। पहली बात क्या, अपनी जनरल अवेयरनेस को बढ़ाओ। तो किसी के पिताजी साइंटिस्ट हो और आप साइंटिस्ट हो, आप लोगों की अवेयरनेस का लेवल, आप लोगों की लर्निंग का लेवल बराबर होना चाहिए। हो सके तो आपका लेवल इस व्यक्ति से थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए टू गो अहेड इन लाइफ। तभी आपकी तरफ देखा जाएगा, तभी आपको पहचाना जाएगा। सच है ना ये बात? आई नो दिस इज ट्रू। दूसरी बात यह है कि नेटवर्क जिंदगी में हमेशा बड़े काम आते हैं, और ये मैं कह रही हूँ हु इज द बिगेस्ट, लाइक आई जस्ट डोंट टॉक टू पीपल on a general basis. I really avoid talking to people. I really
लाइक हैविंग माई अलोन टाइम अ लॉट, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो फ़ोन कर करके रैंडमली लोगों से बातें करना और बताओ क्या चल रहा है, तुम्हारी याद आ रही थी। आई नेवर डू दैट, नॉट एनी मोर। मतलब जब कॉलेज में थे तब तो बड़े मज़े आते थे, क्योंकि तब तो बहुत सारी गॉसिप थी डिस्कस करने के लिए। नॉट एनी मोर, यू नो, यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एनी मोर। सो नेटवर्किंग करनी है, सही लोगों से मिलना है, सही लोगों तक अपनी पहचान जो है वो बनानी है, सही लोगों तक अपना नाम पहुंचाना है। अब कोई आपसे क्यों मिले, और अगर मिले भी तो आपको याद कैसे रखे, क्योंकि उस व्यक्ति को तो उसके पिताजी के नाम से, मम्मी के नाम से याद रखा जाएगा ना। आपको क्यों याद रखा जाएगा? आपको इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि आप में चारित्रिक बल है, राइट? आपको इसलिए याद रखा जाएगा बिकॉज आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें यू आर वेरी नेचुरल, राइट? सो यू आर वेरी नेचुरल, राइट? तो आप वो काम कर सकते हो। आई कैन गिव यू माई एग्जाम्पल, आई एम वेरी नेचुरल एट स्पीकिंग. So I can just speak from memory, from experience. I can just dab into it somehow, और वो अपने आप ही निकल कर बाहर आ जाता है। तो अभी लिटरली जैसे मैंने सोचा नहीं था कि ये वीडियो बनाना है, बट आई केम अपस्टेयर्स, आई थिंक आधा घंटा तो हो ही गया होगा शायद मुझे बात करते करते, एंड आई एम स्पीकिंग कंटिन्यूअसली। इसके लिए स्क्रिप्टिंग की जरूरत नहीं है, दिस इज नेचुरल फॉर मी, ठीक है? तो आप नेचुरल हो और आप में चारित्रिक बल है। फिर आप अपने काम में बहुत अच्छे हो, काम को लेकर आपकी अवेयरनेस बहुत अच्छी है, तभी वो नेटवर्क्स आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। एंड फाइनली, ये बात मैं मिनी मेकओवर प्लान में भी बहुत बार समझाती हूँ, दैट यू नीड टू बी ब्रिलियंट एंड यू नीड टू अपीयर ब्रिलियंट. दैट्स वेरी क्रूशियल. इफ यू आर ब्रिलियंट एंड यू डोंट अपीयर ब्रिलियंट, दुनिया आपको बस ऐसे देख के साइड हो जाएगी, आप पे ध्यान नहीं देगी. द वर्ल्ड इज लाइक दैट ओनली. पीपल जज द बुक बाय द कवर. एंड इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ऑनेस्टली. वी आर इवॉल्व्ड टू डू दिस थिंग. हमारा इवोल्यूशन ही ऐसे हुआ है कि वी लुक एट पीपल एंड देन हमारे दिमाग में अपने आप ही परसेप्शंस उनके बन जाते हैं. इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती. वी जस्ट हैव टू लुक समवेयर एंड द परसेप्शंस जस्ट हैपन. तो आपको क्या करना है? बी ब्रिलियंट एंड देन लुक ब्रिलियंट. जो भी व्यक्ति पहली बार कुछ कर रहा हो, अगर उसमें चारित्रिक बल नहीं होगा, अगर वो अपने लिए नेचुरल काम नहीं कर रहा होगा, अगर वो नेचुरली ब्रिलियंट नहीं होगा, या कम से कम अपनी ब्रिलियंस को दिखा नहीं पा रहा होगा दुनिया को, तो फिर उसके आगे बढ़ने के चांसेस कम पे कम पे कम पे कम होते चले जाते हैं. एक फर्स्ट जनरेशन का व्यक्ति जो कोशिश कर रहा है और एक फर्स्ट जनरेशन का व्यक्ति जो वाकई आगे बढ़ रहा है, उसमें यही डिफरेंसेस होते हैं. क्या? चरित्र में कितना बल है, कितना अपने आप को पुश कर सकते हो, नेचुरल जो आपके लिए चीज़ है वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. तीसरी चीज़ जो है, आप लोग कितना अच्छा आपकी जनरल अवेयरनेस है अपने फील्ड को लेकर. चौथा, कि आप लोगों का नेटवर्क कितना अच्छा है. और पांचवा, आप लोगों में ब्रिलियंस है या नहीं है, प्लस वो ब्रिलियंस लोगों को दिख रही है या नहीं दिख रही है. जब ब्रिलियंस दिखेगी, जब नज़र आएगा, जब वो चरित्र का बल उभर कर सामने आएगा, तो आपका इंप्रेशन आपके नेटवर्क्स पर अच्छा पड़ेगा. राइट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स रिवर्स इंजीनियर दिस. सो यू आर ब्रिलियंट, और आपको पता है ब्रिलियंट हो, दुनिया को दिखता भी है कि आप ब्रिलियंट हो, तो उस ब्रिलियंस के कारण आप ज़्यादा अच्छे नेटवर्क बना पाओगे. ट्रू. नेटवर्क्स के ऊपर आपका जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा पड़ेगा. देन जब प्रभाव अच्छा पड़ेगा तो आप अपने नेटवर्क्स में ज़्यादा घुलोगे मिलोगे, राइट? जब ज़्यादा घुलोगे मिलोगे तो उसकी वजह से क्या होगा? आपकी जनरल अवेयरनेस और बढ़ जाएगी. ओके? जब जनरल अवेयरनेस आपकी और बढ़ जाएगी तो आप जिस चीज़ में नेचुरली अच्छे हो, जो नेचुरली आपकी स्ट्रेंथ है, वो और स्ट्रांग हो जाएगी. जब वो और स्ट्रांग होगी, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके चरित्र में और बल आएगा. बिकॉज नाउ इन स्मॉल एंड मीनिंगफुल वेज एज वेल एज बिग वेज आपको अपने लिए वैलिडेशन मिलता चला जा रहा है, एंड दिस बिकम्स अ सर्कल. सो वापस आते हैं. अब चारित्रिक बल बढ़ गया तो उससे फिर क्या होगा? नेचुरली जिस चीज़ में अच्छे हो उसमें और अच्छा करने की कोशिश करोगे, और अच्छा करने की कोशिश करोगे तो फिर यू विल गो आउट एंड मीट पीपल. नेटवर्क पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? नेटवर्क पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा तो फिर आपकी ब्रिलियंस जो है वो और बढ़ेगी, आपकी ख्याति और फैलेगी, फिर ख्याति और फैलेगी, फिर और नेटवर्क बढ़ेंगे, फिर और नेटवर्क बढ़ेंगे, फिर नेचुरल स्ट्रेंथ और स्ट्रांग होगी, फिर इससे आपका चारित्रिक बल बढ़ता चला जाएगा. तो ये एक लूप है जो हमें बनाना है, और आप इसको रिवर्स इंजीनियर नहीं कर सकते. शुरुआत हमेशा
चारित्रिक बल से ही होगी। इसलिए होगी बिकॉज एज अ फर्स्ट जनरेशन एनीथिंग यू लिटरली हैव टू गिव इन योर ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। आपको खून पसीना अपना बहाना पड़ेगा और आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। नाउ आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। मैंने आई completed my graduation before my 20th birthday. Yeah, I did. Yes. So I completed my graduation before my 20th birthday. और उस समय तक मैं ऑलरेडी 3 जॉब्स कर चुकी थी इन द सेम ईयर एक्चुअली। उसके बाद मैंने 2 जॉब्स और की और मुझे रास नहीं आया, just didn't like them. वजह ये थी कि मुझे लगता था कि आई कैन डू समथिंग बेटर बाय माई सेल्फ, और मैंने वो किया। ग्रेजुएशन के कुछ ही महीनों बाद आई स्टार्टेड माई फर्स्ट बिजनेस, और उसके 3 महीने बाद आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट एज वेल। सो जब मैंने काम करना शुरू किया, आई वॉज वर्किंग विद समथिंग जो मेरे लिए बहुत नेचुरल था। लिखना, पढ़ना, बोलना, वेरी नेचुरल। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नींद में भी कर सकती हूँ, राइट? आई कैन लिटरली डू दैट इन माई स्लीप। और जब मैंने उसमें काम किया, विद इन एन ईयर आई वॉज अर्निंग डबल एंड समटाइम्स ट्रिपल ऑफ माई क्लासमेट्स। सो इमेजिन somebody 20-21 ईयर्स ओल्ड, 21 साल मान लो, एंड आपके जो क्लासमेट्स हैं वो 10-20 हज़ार से शुरुआत कर रहे हैं और आप 60,000 का अपनी जेब में चेक डाल रहे हो हर महीने। इट्स क्वाइट समथिंग, एंड दिस हैपेंड सेवरल ईयर्स अगो, ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो। तो तब 60,000 रुपये बहुत बड़ी बात थी। इट वॉज लाइक वाओ, यू आर रिच। एंड आई डिड व्हाट एवरी पर्सन डिड। आई वाज लाइक आई हैव टू स्पेंड दिस मनी। कपड़े लेना है, ये लेना है, वो लेना है। फैशन सेंस बिल्कुल नहीं था, पर कपड़े दुनिया भर के लेने थे। सो एनीवे, दैट्स ऑल्सो अ स्टोरी फॉर अनदर डे। एंड उस समय मैंने अपने हर दिन में 16 से 17 घंटे काम किया। काम करते हुए बुरा नहीं लगता था, मज़ा आता था, बिकॉज इट वॉज समथिंग जो मेरे लिए नेचुरल था। और आई वॉन्टेड टू टेक दैट कंपनी फॉरवर्ड। मुझे मालूम था कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी के अंत तक भी इस इंडस्ट्री में रहूं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आई विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव, और मैं इसका स्वरूप जो है वो थोड़ा बदलती जाऊंगी, थोड़ा पिवट करती जाऊंगी। अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया है तो मैं इसे 10 तक मुझे ले जाना ही है। बट अगर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ये काम भी करूँ तो आई न्यू कि मैं थकने वाली नहीं हूँ। आई विल नॉट बी सैड एट ऑल। लोगों में उसकी वजह से एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ रहा था अनडाउटेडली, कि वाह यार, शी मेड इट एंड इट वाज फैंटास्टिक। तो दैट वर्कड आउट। और मुझे ये लगता था दैट सिंपली बिकॉज आई एम अर्निंग मनी एंड सिंपली बिकॉज मैं ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ, आई एम डूइंग अ लॉट बेटर एंड आई एम बेटर देन एवरीबडी एल्स। एंड ऑनेस्टली आई गॉट अ बिट एरोगेंट एज वेल। बट होता क्या है, उस समय पर मुझ में एक चीज़ की कमी थी। वो ये था कि जो लोग मेरे साथ वाकई में जुझारू तरीके से स्टार्टअप्स कर रहे थे, उनके मुकाबले मुझ में चारित्रिक बल की कमी थी। एंड आई डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग दैट कि हाँ थी, क्योंकि मैंने अपना विजन बहुत छोटा कर लिया था। उस छोटे विजन में ये था कि मैं अपने क्लासमेट से आगे हूँ, मैं अपने कजन से आगे हूँ, मैं सबसे आगे हूँ। सो आई एम बेटर देन एवरीबडी एल्स, और मैं ब्रिलियंट हूँ। और यहाँ तो भैया ये तो मेरा फील्ड है, आई एम लाइक द बॉस ऑफ दिस फील्ड। एंड आई नेवर नोटिस्ड that I have to do a lot better and I have to do a lot better things. तो वहाँ पे जब पहला ड्रॉबैक आया है, जब पहला सेटबैक आया, I could not handle it. I was really sad and disappointed. मैंने फ्यूचर की प्लानिंग वैसे भी नहीं की थी जैसे मुझे करनी चाहिए थी एज एन एंटरप्रेन्योर. I was just planning like a child who had money. And that's why, now when I see children who want to do their businesses, I always tell them कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो. I never had a mentor. I always try to, warn them or tell them कि देखो आपके साथ ये सब हो सकता है, because everybody will face similar challenges. तैयार रहना. अगर मुझे किसी ने बताया होता कि तैयार रहना, trust me, मैं तैयार रहती. But since there was nobody, I had a hard time, right? और चीज़ों को वापस बिल्डअप करने में बहुत टाइम, बहुत पसीना और बहुत आंसू लगे हैं. So I know how hard it is. I just know how hard it is. But वही बात है, मेंटोर मिल जाए अगर ज़िंदगी में, कोई आपको रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, कोई गाइड करने वाला मिल जाए, कोई ऐसा हो जिसके दिमाग में आपके बेस्ट इंटेंशंस हो और जो आपसे कह सके कि हाँ ये आपके सामने मुसीबतें आएंगी, बी प्रिपेयर्ड, या आपके अंदर ये टैलेंट है, इसके ऊपर काम करो, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, राइट? ज़्यादातर फर्स्ट जनरेशन वाले लोगों को मेंटोर्स नहीं मिलते. अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी करने जाओगे, कुछ भी करने चाहोगे इन होप ऑफ गाइडेंस, ट्रस्ट मी, लेकिन आई एम नॉट थ्रोइंग शेड ऑन एनीबडी, बट फिर भी हम अलग अलग जगह जाते हैं. हम अपने पापा से, ताऊ, चाचा, मामा जी, सरकारी नौकरी वाले कोई फूफा जी,
या कोई गजेटेड ऑफिसर हैं तो उनके पास जाते हैं, वो हमें ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। हम टैरो रीडर्स के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं और हमें कहते हैं कि जी बस ये वाली दशा यहाँ से शुरू हो जाएगी, उसके बाद एवरीथिंग विल बी फाइन। ट्रस्ट में कुछ भी सही नहीं होता। जिसके अंदर चारित्रिक बल नहीं है उसके लिए कुछ भी सही नहीं होता, चाहे समय कैसा भी चल रहा हो। तो चारित्रिक बल को डेवलप कर पाना, चारित्रिक बल अपने पास ले पाना, वो बहुत ज़रूरी है। वो जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई वो भी बहुत ज़रूरी हैं। और अगर भगवान ने आपके जीवन में कोई मेंटोर भेज दिया, कोई गुरु भेज दिया, चाहे वो आपके फील्ड के ना हो, चाहे वो सिर्फ ऐसा लगता हो कि हाँ देयर इज समबडी जिससे हम शेयर कर सकते हैं, जो हमारे भले के बारे में सोचता है और जो हमें एक बैलेंस्ड ओपिनियन देगा, और हो सके तो जब हम अंधेरे में हो तो हमें रोशनी भी दिखाएगा। जिसको भी ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिंदगी में, ट्रस्ट मी, वो दूसरों से कहीं आगे बढ़ जाता है। अब मेंटोर मिलना या ना मिलना, कोई गुरु मिलना या ना मिलना, ये तो किस्मत के ऊपर है कि आपको कोई मिलेगा या नहीं, तो उस पर तो हम काम नहीं कर सकते। लेकिन वो जो 5 चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बताई, उस पर हम सब काम कर सकते हैं। वो हमारे अपने बाहुबल पर है। तो अगर आपको मेंटोर जिंदगी में मिल जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। पर अगर कोई मेंटोर नहीं भी मिल पाता तो वो 5 चीज़ें करो जहाँ पे आपके साथ के लोग, चाहे वो उनके बाप दादों का बिजनेस संभाल रहे हो, चाहे वो कुछ ना कर रहे हो ज़िंदगी में, बस एवरेज से हो, चाहे वो उनसे हो, आप उन सब से कम्पीट करके 5, 10, 15, 20 लेवल आप आगे बढ़ जाओगे, डिपेंडिंग कि आप में बल कितना है, राइट? तो यू विल ऑलवेज बी अहेड ऑफ अदर्स, यू विल ऑलवेज बी 1 स्टेप अहेड ऑफ अदर्स। और अगर मेंटोर मिल गया तो 20 नहीं 200 कदम आगे जाओगे। आई नो दिस इज ऑल हार्ड टू डाइजेस्ट, बट यही सही इन्फॉर्मेशन है। और क्योंकि मैं इससे गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि हर व्यक्ति जो जीवन में कुछ कर रहा हो उसे यही सुनने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर उसे ये नहीं बताया गया, अगर ये कहा गया कि चांद तारे यहाँ से जा रहे हैं, वो ग्रह का गोचर ये है, उसका फलाना ऐसा है, किस्मत पलटने वाली है एंड ऑल दैट, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। पीपल कंटिन्यू टू बी वेयर दे आर, और इसका सिर्फ एक रीज़न होता है कि वो अपने चारित्रिक बल को या तो डेवलप नहीं कर पाते या फिर उसको साथ लेकर काम नहीं कर पाते, अपनी तामसिकता के दास हो जाते हैं। तो तुम तामसिकता के दास कभी मत बनना। जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, नेवर अलाउ योर तामसिकता टू टेक ओवर यू। ऑलवेज गो अहेड इन लाइफ। और ट्रस्ट मी, अगर अच्छा काम करोगे और अगर भगवान की कृपा से गुरु का आशीर्वाद मिल गया ना, तो ग्रह गोचर भी अपनी जगह रह जाएंगे, उनको भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने किसका इस्तेमाल किया? बाहुबल का। ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। अपनी किस्मत के साथ अपने जो नेचुरल टैलेंट्स हैं, अपना जो टेम्परामेंट है, उसके साथ अलाइन करके काम करोगे, रिजल्ट्स विल ऑलवेज बी बेटर एंड यू विल एंजॉय देम लाइक क्रेजी। ठीक है? हैव फन। कोई और क्वेश्चन है, कुछ और पूछना है, कोई डाउट है, फील फ्री। बिल्कुल शर्माने घबराने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट्स में लिख दो, मुझे इंस्टा पे DM कर दो, ईमेल कर सकते हो, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, डू इट एंड आई विल ट्राई टू आंसर एवरीथिंग। बिकॉज अगर मैं उन ऑब्स्टिकल्स को आपके लिए कम कर सकूं जो मेरे सामने थे, या फिर आपको थोड़ी सी भी होप मिले काम करने की, आई विल बी रियली ग्लैड एंड आई विल स्लीप इन पीस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।